हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये देखेंगे हम। तो ये केमिकल रिएक्शन हो या केमिकल चेंजेस, बोथ आर सेम। ठीक, तो आप कंफ्यूज मत होइए कोई केमिकल रिएक्शन का है या केमिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस को हम कंपेयर करते हैं फिजिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस वह होते हैं जहाँ एक सब्सटेंस से एक दूसरा नया सब्सटेंस बने। जैसे हमारा दूध से दही बनना क्या एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक, हमारे खाने का पकना केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस बोल सकते हैं। क्या क्या हम पके हुए खाने को दोबारा वैसा कर सकते हैं? इनिशियल स्टेट में नहीं कर सकते। क्या दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इस तरीके के जो रिएक्शन होते हैं या चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस। और एक होते हैं हमारे फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस जैसे पानी का बर्फ जमना या बर्फ से पानी बनना, वो कहलाते हैं हमारे फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे दूध है, दूध की प्रॉपर्टी अलग होगी और दूध का दही जमने के बाद दही की प्रॉपर्टी अलग होती है। अब देखता है कहीं कि केमिकल रिएक्शन हमें मालूम कैसे हुआ कि केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये जहां भी केमिकल रिएक्शन होता है याद रखिए, या तो स्टेट में चेंज होगा, उसके कलर में चेंज होगा, गैस रिलीज होगी, टेम्परेचर में चेंज होगा। अब देखते हैं नया टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एक रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की। उसको शो करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। अब देखिए, जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो उसकी केमिकल इक्वेशन क्या होती है? मैग्नीशियम को हमने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है? हमारी एक केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के बाद आता है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये देखिए, हमारे सामने एक रिएक्शन दी हुआ है हमें। जिंक सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, एरो से पहले जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिए हैं ये होते हैं हमारे रिएक्टेंट, और एरो के राइट हैंड साइड पे जो है ये हमारे कहलाते हैं प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की क्या कंडीशन होती है कि यहाँ देखिए जिंक रिएक्टेंट में कितना है? एक एटम दिया हुआ है। प्रोडक्ट में जिंक के कितने एटम है? एक। हाइड्रोजन गैस के कितने एटम, हाइड्रोजन के कितने एटम है रिएक्टेंट में? दो। प्रोडक्ट में भी कितने हैं? दो। सल्फर के कितने एटम है रिएक्टेंट में? एक। प्रोडक्ट में भी कितना है? एक। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4। प्रोडक्ट में भी कितने? 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं हर एटम क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जगह क्या है? इक्वल है। नंबर ऑफ एटम क्या है? इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखते हैं इनको हम, जहां हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी उसको बैलेंस कैसे करेंगे। ये देखिए, हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है। आयरन प्लस वाटर रिएक्ट करता है, मिलकर क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, यहाँ रिएक्टेंट में आयरन के कितने एटम है? एक। और प्रोडक्ट में कितने हैं? 3। तो ये बैलेंस है? नहीं है। ऑक्सीजन के प्रोडक्ट में कितने एटम है? 4। और यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम है? एक। तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको हमें बैलेंस करना होगा। तो देखिए बैलेंस कैसे करते हैं। हमारा था रिएक्टेंट Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 H2। इसको बैलेंस करना है हमें। तो देखिए, सबसे पहले उस एटम को मालूम करिए जो सबसे ज्यादा अनबैलेंस है। देखिए यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4। और यहाँ कितना है? सिर्फ एक।
तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का। तो सबसे पहले इसको बैलेंस कीजिए। ऑक्सीजन का 4 आ रहा है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 होने चाहिए। तो ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हम 4 हमेशा यहाँ लगाएंगे, आगे नहीं लगाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, बैक साइड से बैलेंस किया जाता है केमिकल इक्वेशन में एटम्स को। तो अब देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन के कितने हो गए? 4 एटम। लेकिन जब हमने ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस किया, तो ऐसा करने में हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए? 4 2 8। लेकिन प्रोडक्ट में तो हमारे पास हाइड्रोजन के सिर्फ 2 ही एटम है, तो इसको भी बैलेंस करना होगा। तो हमने यहाँ 4 लगा दिया। हाइड्रोजन के भी क्या हो गए? 8 एटम हो गए। अब देखिए, अब अनबैलेंस क्या बचा हमारे पास? आयरन। आयरन के प्रोडक्ट में कितने एटम है? 3। और रिएक्टेंट में कितने हैं? सिर्फ 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 लगा देंगे। ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और फर्दर एग्जांपल देखते हैं बैलेंस करने की। ये है हमारे पास इसकी एक्सरसाइज। हमसे पहले क्वेश्चन पूछा है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बंद करने जाते हैं, उसको साफ क्यों करते हैं? साफ इस वजह से करते हैं कि उसको साफ नहीं करेंगे तो वो आसानी से बंद नहीं होगा, या तो बिल्कुल बंद नहीं होगा या फिर टाइम लेगा बंद करने में, स्लो करेगा बंद करने में। इसी वजह से मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से साफ किया जाता है। अब क्वेश्चन 2 है हमारा, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। क्वेश्चन 2 हमारा पहली केमिकल रिएक्शन है, फर्स्ट हाइड्रोजन गैस, इसको हम H2 से दिखाएंगे, क्लोरीन Cl2, क्या मिलकर बन रहा है? HCl। अब देखिए ये अनबैलेंस, यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। और प्रोडक्ट में कितना है? सिर्फ 1। यहाँ क्लोरीन के कितने हैं? 2। प्रोडक्ट में कितना है? 1। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या लगा देते हैं? 2। अब आप देख सकते हैं, इस 2 लगाने से हाइड्रोजन के भी 2 एटम हो गए, क्लोरीन के भी, और रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन के 2 हैं और क्लोरीन के। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हमारा क्या है? बेरियम। हमारा सेकंड पार्ट है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है हमारा Al2SA4 ब्रैकेट 3। ये होता है हमारे एल्युमिनियम सल्फेट का। ये तो दोनों हो गए हमारे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है हमारा? बेरियम सल्फेट। और है एल्युमिनियम क्लोराइड। ये हो गया हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड। हमें इसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं अनबैलेंस। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में बेरिलियम का एटम 1 है, बेरियम का यहाँ भी 1 है, बैलेंस्ड है। एल्युमिनियम के यहाँ 2 हैं, यहाँ एल्युमिनियम का 1 है, एल्युमिनियम अनबैलेंस है। क्लोरीन के 2 हैं, यहाँ 3 है, क्लोरीन भी अनबैलेंस है। ऑक्सीजन के एटम यहाँ 12 हैं और यहाँ 8 हो रहे हैं। सल्फर के यहाँ 3 है और यहाँ 2। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहाँ आ रहे हैं आपके 8 एटम और यहाँ 12। 12 यहाँ 12 आ रहे हैं 8, तो 8 को 3 से यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएंगे ऑक्सीजन के 24। अब यहाँ ऑक्सीजन को 24 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। अब देखिए दोनों तरफ ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए? यहाँ 4 था, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। 12 भी अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा? 24। इसी तरीके से यहाँ ऑक्सीजन का 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 8, 8 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा? 12। 8 3 से 24। तो यहाँ ऑक्सीजन के एटम तो बैलेंस्ड हो गए।
अब देखिए ऐसा करने में हमारे पास एल्युमिनियम के आइटम कितने हो गए, 4। यहाँ कितना है, सिर्फ 1, तो यहाँ 4 लगा देंगे, एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया। अब देखिए सल्फर के यहाँ कितने आइटम हो गए ऐसा करने पे, यहाँ 3 थे, 2 यहाँ थे, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कितने हो गए, 4 सल्फर के। और यहाँ कितने हो रहे हैं, 6। एल्यूमिनियम क्लोरीन के हमारे पास 3 थे, यहाँ 2 हैं। सेकंड पार्ट में हमसे एक मिस्टेक हुई है, हम पार्ट को दोबारा सॉल्व करते हैं। देखिए हमारी केमिकल इक्वेशन क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस था हमारा एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 3। फिर हमारा प्रोडक्ट में बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। ये है हमारा रिएक्शन, इसको हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखिए सल्फेट के यहाँ 3 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ सिर्फ 1 है, तो इसको बैलेंस करते हैं। हमने 3 कर दिया यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ इसको। हमने BaCl2 प्लस एल्युमिनियम, हमने यहाँ 3 लगा दिया बेरिलियम सल्फेट से पहले, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब जब हमने यहाँ 3 लगाया, सल्फेट के तो 3 मॉलिक्यूल हो गए, लेकिन बेरिलियम के भी 3 हो गए, लेकिन रिएक्टेंट में बेरियम के कितने हैं, सिर्फ 1, तो यहाँ भी 3 लगाएंगे, बेरिलियम बैलेंस हो गया। बेरिलियम बैलेंस में हमारा क्लोरीन के कितने आइटम हो गए, 2 थे, 6 हो गए, लेकिन यहाँ कितने हैं, सिर्फ 3, तो इसको भी बैलेंस करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए दो लगा देंगे। ऐसा करें, क्लोरीन के कितने आइटम हो गए, 6, यहाँ भी क्लोरीन के 6 हैं, एल्युमिनियम के 2 हैं, तो एल्युमिनियम के भी इधर 2। तो आप देख सकते हैं ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गई। देखिए यहाँ से अनबैलेंस प्रोडक्ट में हमारे हाइड्रोजन के 3 एटम है और ऑक्सीजन के 2, तो 3 और 2 को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। याद रखिएगा बैलेंस करने में हमेशा हम होल नंबर का इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3, डेसिमल वाली वैल्यू हम इस्तेमाल नहीं करते। अब देखिए मैं यहाँ 2 लगाऊंगा, तो हाइड्रोजन के प्रोडक्ट में कितने एटम हो गए, 4, तो मैंने यहाँ 2 कर दिया। हाइड्रोजन के यहाँ भी 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर भी ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर सोडियम के भी 2 हो गए, तो हम सोडियम के 2 इधर लगा दिए। तो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी, सोडियम प्लस H2, ये हुई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन 3 है हमारा, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। हमसे कहा गया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए विद सिंबल्स, स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल मतलब वो सब्सटेंस किस स्टेट में है, लिक्विड में है, गैस में है, सॉलिड में है, जो भी इसकी स्टेट है वो स्टेट हमें इसके सिंबल के साथ क्या करनी है, मेंशन करनी है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कहा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। ठीक, बेरियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है किसमें, वाटर में। रिएक्ट कर रहा है टू गिव, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि नहीं है, टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट
देने की नहीं है, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमसे कहा गया है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है, BaCl2, ये होता है बेरियम क्लोराइड। अब ये किस स्टेट में है वो भी हमें मेंशन करना है। तो देखिए साफ साफ लिखा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, यानी बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन किस में है, वाटर में। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, याद रखिएगा। उसकी स्टेट हम ब्रैकेट में कैसे दिखाते हैं, AQ से, AQ। याद रखिए एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। याद रखिएगा सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर। तो बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम सल्फेट, वो भी वाटर में है। तो उसके सिंबल क्या है, सोडियम सल्फेट, Na2 सल्फेट। कंडीशन यहाँ भी क्या लगाएंगे हम, AQ। क्यों, किसके साथ सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये वाटर के साथ, बस एक्वस लिखते हैं। ये हो गए हमारे रिएक्टेंट। अब देखते हैं हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। टू गिव अ इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, तो हमारा पहला प्रोडक्ट क्या है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, प्लस ये भी हमारा होगा एक्वस। फिर है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो ये है हमारी केमिकल इक्वेशन, बेरियम क्लोराइड एक्वस, सोडियम सल्फेट एक्वस। ये रिएक्टेंट है। हमारे प्रोडक्ट क्या है, बेरियम सल्फेट। ये किस स्टेट में आया, सॉलिड, क्योंकि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, जिसकी वजह से मैंने इसकी स्टेट को कैसे मेंशन किया है, सॉलिड। एंड फिर लिखा है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड क्या है, हमारा सॉल्यूशन बना रहा है, यानी किस स्टेट में होगा ये, एक्वस। ये तो हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई। अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो देखिए हमारा बेरियम प्रोडक्ट में कितने आइटम है, एक, रिएक्टेंट में भी एक। प्रोडक्ट में सोडियम के कितने आइटम है, एक, और रिएक्टेंट में कितने हैं, 2। ये अनबैलेंस। क्लोरीन के कितने आइटम है, एक, और यहाँ कितने हैं, 2। तो देखिए मैं यहाँ लगा देता हूँ 2। तो यहाँ से देखिए प्रोडक्ट में सोडियम के कितने हो गए आइटम, 2, और क्लोरीन के भी कितने हो गए, 2। तो देखिए रिएक्टेंट में भी सोडियम के कितने आइटम है, 2, और क्लोरीन के भी कितने, बैलेंस। सल्फर के कितने आइटम थे रिएक्टेंट में, एक, वो भी बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। तो हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब कैसा सॉल्यूशन होगा, एक्वस। रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन किसमें, वाटर में। तो मैं इसकी स्टेट कैसे लिखूंगा, एक्वस, AQ से दिखाते हैं। प्लस हमारा एक रिएक्टेंट तो ये, दूसरा रिएक्टेंट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। तो उसको भी लिखूंगा, हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला होता है HCl, उसके ब्रैकेट में लिखूंगा AQ। क्यों, क्योंकि वाटर के साथ सॉल्यूशन बना रहा है। ये तो हो गए हमारे रिएक्टेंट। अब हम लिखेंगे इसके प्रोडक्ट। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, NaCl।
Cl सॉल्यूशन किसमें, एक्वस, और दूसरा प्लस वाटर, तो वाटर हमारा किसमें, लिक्विड। अब देखिए इसको बैलेंस करना है हमें। हाइड्रोजन के कितने एटम है प्रोडक्ट में, 2, वहाँ कितना है, 1 और 1, बैलेंस है हाइड्रोजन। सोडियम के कितने एटम है, 1, यहाँ भी 1, सोडियम भी बैलेंस है। सोडियम भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है हमारा, क्लोरीन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो ये तो हमारी पहले से ही कंप्लीटली बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको हमें फर्दर बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन।